के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदे ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। अम्मा, ये दोनों भी तो मेरी बहनें हैं ना, मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी इन पर? आप ही बताएं। क्यों इल्जाम लगाऊंगी? 2 घड़ी को मेरी बच्ची क्या कमरे में नहीं थी? तूने इल्जाम लगा दिया कि वो घर से भाग गई है। जो तो मैं गाड़ दूं कहीं है। पट्टा कहाँ है तेरा? आया नहीं है तुझे? भाई वो घर में थी। ले ले। गैस का बिल आया पड़ा है और बिजली वालों का भी कम वक्तों का पता नहीं चलता, यूं बिजली भेजते हैं यूं खींच लेते हैं। क्या करूं? भाई अम्मा को नोट देता है करारे, तभी तो अम्मा तवे पे से ताजा रोटी उतार के खिलाती है उसे। बासी रोटी से काम नहीं चलता। बासी औरत। सपनों की ओट में। तू जाके सो जा अम्मा। तू इससे क्यों जागी दी है? ये है ना मुझे रोटी दे रही है। अरे मेरा बच्चा भूखा हो है और अम्मा को नींद आ जाए, ये कैसे तूने बात की? अब ऐसे भी ना कहो अम्मा। तुम जब भी सोती हो ना, घोड़े बेच के ही सोती हो।
तुम्हें कहाँ होश होती है कि तेरे टीपू शाह ने खाना खाया या नहीं खाया? है ये क्या बात की तूने? तुम्हारे अब्बा कौन सा अस्तबल छोड़ के गए जिनके घोड़े बेचकर मैं तुम लोगों को खिला पिला रही हूँ? शुजाउद्दीन तो सिर्फ इज्जत और नाम छोड़कर चले गए। कौंसल वालों ने उनकी कुर्बानियों के बदले मोहल्ले का नाम तो शुजाबाद रख दिया। जी हाँ जी हाँ जी, मैं रजीउद्दीन, एडिटर रोजनामा टकराव बोल रहा हूँ। जी कौन सी खबर? जी जी मेरी नॉलेज में है। जी देखिए, बात यह है कि ये खबर जो है ना, ये फ्रंट पेज की नहीं बनती, बल्कि माफ़ कीजिएगा, ये तो खबर ही नहीं है, ये तो एक सियासी बयान है और इसकी जगह सिर्फ सिटी पेज पर बनती है। देखिए मिस्टर, आप मुझे लालच देने की कोशिश न करें। हमारे यहाँ लालच नहीं, सिर्फ मेरिट चलता है। आप ऐसा करें, सिटी पेज के इंचार्ज से रब्ता करें। ओके, खुदा हाफिज। लेकिन इतना ना हुआ कौंसल वालों से कि मुझ बेवा के लिए कोई वजीफा मुकर्रर कर देते। क्यों? अखबार वाले तुझे पेंशन नहीं दे रहे क्या? पेंशन के 4000 से क्या बनता? 3 जवान लड़कियों का खर्चा भला मैं इससे चला सकती हूँ। ये जो तू हफ्ते के हफ्ते 2-4 नोट ले आता है, घर का चूल्हा तो इससे चलता है ना। वरना बाहर गली में तो सिर्फ इज्जत है, और है क्या? गलियों में इज्जत ही होती है माँ। और ये जो मैं 4 पैसे लेकर आता हूँ ना, उसे सोच समझ के खर्च किया कर। जान हथेली पर रखकर बदमाशों से पैसे निकलवाता हूं मैं। राजिम, तुम रात के इस पहर चोरों की तरह अगर मुझसे गोली चल जाती तो? क्या जख्मी हो? जी अब्बा, टांग में सख्त चोट आई। चलो, ये कंधे पे हाथ रखो, मेरा सहारा लेके उठने की कोशिश करो। उठो, शाबाश, उठो उठो उठो, शाबाश शाबाश। चलो, क्या अच्छा ठहरो, इस टांग पे जोर दो और आओ मेरे साथ। आओ, आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस 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 बेटा, बस अब दिखाओ क्या हुआ है, दिखाओ। अरे हौसला करो बेटा, हौसला करो।
देखो, ओहो, ये तो खून बह रहा है। इसको तो रोकना बहुत जरूरी है। मुसर्रत, मुसर्रत। ओ, एक तो ये औरत घोड़े बेच के सो जाती है। ये क्या हुआ राजिम को? जख्मी है, टांग से खून बह रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ कि ये कैसे हुआ? खुद ही पूछ लो इससे। राजिम, कैसे हुआ ये सब? हाँ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ, इसको साफ करेंगे तो पता चलेगा कितना गहरा है। ठीक है, ला। हौसला करो बेटा, हौसला करो। मैं तुम्हारी माँ को बताता हूँ। अरे मैं तो कदर करती हूँ अपने बच्चे की कमाई है, जो तू इतनी मेहनत से कमा के लाता, और इन तीनों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती भाई। बड़ी मुश्किल से तो इसका ओढ़ना पहनना मैंने कम करवाया है, तब जाके कहीं खर्चा कम हुआ है। क्या बताऊँ इसके लिए कितनी मन्नतें मुरादें मानी है। जब इस पे तावीज़ों का असर होता है ना, फिर नहीं किसी के काबू में आती। ये तो खुद जादू कर रही है, इस पर किसी की फूकों का क्या असर होगा? अरे राजिम, किसी से पता करके नीचे वाला कमरा तो बच्चे किराए पे दे है। लगे बंधे पैसे से ना घर का खर्चा जरा आसानी से चलने लगेगा। अब वैसे तो मैंने मोहल्ले में 2-4 लोगों से बात कर रखी है। वो मास्टर बशीर है ना, उसका कोई जानने वाला है, वो शायद कल आए। अब देखना, तेरी रोजी तो है हवाई, आज हुई कल नहीं, क्या पता। अम्मा, तुझे नहीं पता आजकल के जमाने का। गली वाला कमरा जिस किसी को भी तू देगी ना, वो अकेला आदमी होगा। जवान लड़कियों से भरे घर के कमरे को किराए पर नहीं उठाते। अरे राजिम, वो तो सब ठीक है, मगर जब तक शुजाउद्दीन जिंदा थे कोई ना कोई तो रहा करता था उस कमरे में। तब और बात थी, बाबा जिंदा थे। अरे बच्चे पर लोग तो कहते हैं वो तो अभी भी जिंदा हैं, और अखबार तो साल के साल उनकी हर बरसी पर यही कहते हैं कि वो जिंदा है। क्या करें? जाहिर है अम्मा, सहाफियों की बरादरी अपने गुरु को भूलने वाली तो नहीं। क्या खाक गुरु, घर में तो यही 7-8 हजार रुपए लाते थे, भला कलम से भी कोई कमा के लाता है। तभी तो तेरे बेटे ने कलम नहीं थामा अम्मा, वरना तेरे बेटे के नसीब में भी वही फाके, वही मुफलसी होती। ये तूने अच्छा ही किया, वरना कुर्बानियों से ना सिर्फ रोडों और घरों की तख्तियां सज जाती। शुजाउद्दीन रोड, शुजाउद्दीन मोहल्ला, चूल्हा तो इन्हीं 2-4 हजार रुपयों से जलता है। तो ये क्या जल रहा है? देख तो सही, क्या चूल्हे पे रख के भूल गई? भाई इस लड़की के भी हवास पता नहीं कहाँ रहते, किन हवाओं में रहती, मुझे नहीं पता। ले तू पानी। अबे शाद, तू कैसा है? क्या ये तेरा इलाका है? हाँ हाँ, सब अपना इलाका है। तू बोल खरीद है, किससे मिलना, कहाँ जा रहा तू? यार वो यहाँ कहीं कोई आस्थाना रजी है इस तरह का कुछ। हाँ है तो सही, मगर तू वहां पे जा रहा है? वो असल में करीब में ही मुझे नौकरी मिल गई है अखबार के दफ्तर में, तो मैंने सुना है वहाँ पे किराए के लिए कमरा वमरा खाली है। अच्छा है ना, करीब पड़ जाए। हाँ हो तो सकता है, मगर वो क्या मगर क्या? तुम जानते हो उन लोगों को? कहाँ है, कहाँ वो घर? हाँ जानता हूँ, घर तो यहीं पे है, लेकिन क्या इतना हक्का बक्का क्यों हुआ है तू? नवा आया सोने। अबे तू टीपू शाह को नहीं जानता? क्या मतलब? अबे भाई वो टीपू का घर है। टीपू शाह?
भाई मुझे तो वहाँ किसी अम्मा जान से मिलना है, शायद उसकी वालदा वगैरह हो। तुझे किसी ने अम्मा का बता दिया? तो टीपू शाह का नहीं बताया? टीपू शाह? कौन है ये टीपू शाह? अच्छा अच्छा, छोड़ना सारी बातें, तू पहले कमरा देख, पसंद कर। अच्छा, लेने से पहले ना मुझसे मशवरा कर लेना। हाँ चल ठीक है, लेकिन सुन अपना नंबर दे। ये ले। अच्छा सुन, सामने जाना गली में, लेफ्ट भी होगा ना तो सामने तुझे नजर आ जाएगा आस्ताना रजी, ठीक है? चल ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। इधर से ही ना? हाँ हाँ, सामने से लेफ्ट हो जा। चल सही। आलू ले लो, लौकी ले लो, टमाटर ले लो, पालक ले लो। ये पालक क्या हिसाब की है? 30 रुपए किलो मैडम। शलजम? ये 20 रुपए किलो। महंगी। आलू ले लो, टमाटर ले लो, लौकी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। आफिया, आफिया, जल्दी आ। देख दरवाजे पे कोई आया मुझे लग रहा है। आज मास्टर बशीर का लड़का ना आया हो, ऐसे कमरा देखने आएंगे आज। जी अम्मा। जा जाके देख दरवाजे पे कोई आया है। अम्मा वो सदफ। मैं कह रही हूँ जाके देख कोई आया है। जी। बात सुन, दुपट्टा चादर सर पे लेके जा, ऐसी जाएगी क्या? जी। शर्म ना, शर्म हया ही नहीं है। जी कौन? जी वो मुझे मास्टर बशीर ने भेजा है, वो जो पिछली गली में टेलर नहीं है जी। वो कमरा देखने के लिए। कमरा? किराए के लिए। जी आप जी आप कमरा देखना चाहते हैं? वो खाला है घर पे, मुझे मास्टर बशीर ने भेजा है कमरा देखने के लिए। जी अभी बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो तुम रहना चाहते हो उस कमरे में? जी मुझे यहाँ करीब में ही नौकरी मिल गई ना, तो मैंने कहा जितना करीब घर हो। जाके अंदर जाके देख, वो गंजीने के पास, बेलन के पास चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ, लेकर आ। सुनो, तुम कमरा देख लो, बिस्तर वगैरह सब मौजूद है। तुम्हारा सामान ज्यादा तो नहीं है? नहीं खालाजान, मुझे तो यहाँ बस अकेले ही रहना है, इसलिए मेरे पास एक बस छोटा सा बैग है और एक कंप्यूटर। खाना बाहर से खाओगे या यहाँ घर से? देखो मियाँ, अगर यहाँ से खाना खाओगे तो किराया ज़्यादा होगा। जो दाल रोटी हम खाएंगे, एक प्लेट तुम्हें भी भेज दिया करेंगे। जी जैसी आपकी मर्जी, मैं खाना घर से ही खाऊंगा। ये तुम्हें कमरा दिखा देती है, और अगर पसंद आ गया तो रोटी के साथ किराया पूरे 4000 होगा। 4000? हाँ तो अरे सभी कुछ तो तुम्हें इसमें मिल रहा है? तौलिया, बिस्तर, रोटी, खाना, 2 वक्त की रोटी भी खाओगे इसमें। महंगाई तो देखो आसमान से बातें कर रही है। इतने से टमाटर लेने जाओ 150 रुपए की मुट्ठी में आ जाते हैं। गजब खुदा का, ये 4000 तुम्हें ज्यादा लग रहा है? अच्छा चलो, अगर ये ज्यादा लग रहा है तुम्हें तो इसी में तुम्हारे कपड़े भी धो दिया करूंगी। जहाँ पूरे घर की 2 गठरियां धुलती हैं, तुम्हारी भी 4 कमीजें डाल दूंगी मैं। जी ठीक है,
फिर तो ये 4000 भी बहुत थोड़े हैं। वैसे तो ना मैं 5000 से एक पाई कम में किसी को यहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ने दूं। तुम शक्ल से जरा शरीफ और अच्छे खानदान के लग रहे थे। और मियाँ बात सुनो, मेरा घर लड़कियों से भरा हुआ है। मेरा बेटा टीपू शाह जो है ना, वो बड़े गर्म दिमाग का है, लिहाजा अपनी नजर जरा नीचे ही रखना। वो मैं कमरा दिखा देती हूँ आपको। जा जाके उसको कमरा दिखाओ। आए। जी। चलो। कैसा लगा हमारा कमरा? जी काफ़ी अच्छा है। बस तो फिर चाहो तो कल से ही अपना सामान ले आओ, बल्कि आज शाम से ही ले आओ, मैं सफाई करवा देती हूँ। चल जा आफिया, नई चादरें ला के बिस्तर लगा दे। जी अच्छा। और सुनो मियाँ, बहन को अपने दफ्तर के औकात बता देना ताकि तुम्हें नाश्ता ठीक वक्त पे मिल जाया करे। छोड़ दे अम्मा, मैं कर दूंगी। अच्छा तो फिर तू जा जाके पेटी से चादरें निकाल और जाके धूप लगाने के लिए डाल उन्हें। चल जा। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। हो सकता है शाम को ही आ जाऊँ मैं। अरे मियाँ, हमने कमरा दे दिया तुम्हें, अब तुम जानो तुम्हारा काम, पर किराया फिक्स हो गया। चलो चलो चलो। ये देख, अगले चौदहवीं के चांद का बिल्कुल समीर जैसी शक्ल लग रही है ना इसकी। क्या ये यही रहेगा? अल्लाह करे यहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है अम्मा इसको यहाँ रहने देंगी? हरगिज नहीं। इससे पहले भी कई आए और कई गए। और क्या तू भाई को नहीं जानती? टिक गया ये यहाँ तो बड़ी बात है। भाई को तो पता नहीं कब अकल आएगी। इतने शरीफ और खानदानी किराएदार आजकल मिलते हैं क्या? शरीफ और खानदानी? तुझे कैसे पता कि ये शरीफ भी है और खानदानी भी? तुझे दिख नहीं रहा है? तेरी नजर से अगर मैं देखूंगी ना, तो मुझे तो हर लड़का इमरान अब्बास नजर आएगा। सादिया इमाम। अगर तेरी यही चाल चलन रही तो ये तो क्या, कोई भी नहीं टिक सकेगा यहाँ। रहने दे बस तू। ओए अहमद, ओए तुम लोग मैं अपने दोस्त को चल मिलते हैं फिर शाम में, ठीक है? टेक केयर। हाँ बता, लगा तू? हाँ यार हुई। ओए होटल में बैठी, ठीक है? मिलते हैं फिर। अच्छा ये बता के कमरा पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया। वो असल में करीब में मेरा दफ्तर है ना, इसलिए ये इलाका मुझे बहुत सूट करेगा, इसलिए पसंद आया। हाँ लोग भी तो बहुत अच्छे हैं। खाला से मुलाकात हुई? हाँ हुई तो। और किस किस से मुलाकात हुई? वो छोड़ना, अब तो हमारी मुलाकात रहेगी। क्यों? हाँ अच्छा सुन अहमद, वो कमरे का एक दरवाजा गली में भी खुलता है ना? तुझे बड़ा पता है खाला के घर में कौन सा दरवाजा कहाँ खुलता है? अरे नहीं अहमद यार, मैंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की, मगर मगर अबे मगर वो
मगर क्या? अरे यार देख, मुझे क्या एतराज होगा कि किसके घर में कितने कमरे हैं, कहाँ कहाँ खुलते हैं, उसकी खिड़कियाँ कहाँ हैं, उसके दरवाजे कहाँ हैं। अरे यार मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं कभी तुम्हें मिलने आऊँ तो खाला को कोई एतराज तो नहीं होगा? यार उन्हें क्यों एतराज होगा? मगर वो तू ही कुछ बता रहा था ना, कुछ क्या? वो कोई टीपू शाह। हाँ वो राजम रजी टीपू शाह, खाला का बेटा है वो, टेढ़े दिमाग का है। छोड़ यार, तुझे क्या करना है? वो टेढ़े गाँव सीधे गाँव, तुझे रहना है। हाँ हाँ सही, मुझे क्या लेना, मैं तो बस रहने आया हूँ। चाय पिएगा? हाँ पीऊंगा, क्यों नहीं पीऊंगा। चला चाय पीते आजा। अबे आजकल हनीफ कहाँ गायब है? अरे साहब क्या बात कर रही है आपने यार, मतलब बगैरत की बात ना क्या करो। अपनी हटी हुई है, अभी कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा। अरे तू क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है यार? सलाम डॉग। देख भाई उस्ताद तुम समझाओ इसे, मेरी ज़बान तो इसकी समझ में आती नहीं है। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि मुझे डॉग मत कहा कर, मैं कोई कुत्ता हूँ? अरे तू तो बुरा ही मान जाता है। सलाम डॉग का मतलब ही पता है तुझे? चल चल वेटिंग दे उसको। डॉग का मतलब अच्छी तरह जानता हूँ मैं। डॉग झोपड़ियों में फिरने वाला हमारा कुत्ता। अरे यार तू भी मेरा सलाम डॉग ही निकला यार। ओके, सलाम डॉग का मतलब है सलाम डॉग मिलियनियर, आस्कर यूर। सादा जुबान में तेरे लिए करोड़पति, भले वो कुत्ता ही हो, करोड़पति तो है ना। लानत भेजता हूँ मैं करोड़पति बनने पर। अबे ऐसा करोड़पति जिसके लिए कुत्ता बनना पड़े, उससे बेहतर है मैं अपने उस्ताद का नौकर ठीक हूँ। अबे यार तुम लोग ये क्या औरतों की तरह लड़ते रहते हो? तुम लोग हनीफ की बातें करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए। और तेरा नाम भी ना स्लम डॉग बिल्कुल ठीक है। तेरा देखो 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 बस, ये तुम्हारे सामने फिर से मेरे साथ पंगा ले रहा है, समझा लो इसको। डैडी मैंने तुझे पहले भी मना किया, मीटर से तेरा मजाक नहीं है। हाँ बॉस, मैं बता रहा था हनीफ आजकल इतना निकम्मा और बेगैरत हो गया है, उसने तो अड्डे पे आना जाना भी छोड़ दिया है और गेम भी नहीं खेलता। आजकल तो उधार पकड़ के पत्तों पे पैसे रखने भी छोड़ दिए हैं उसने। फिर वो गुजारा कैसे करता है? मेरा मतलब है पानी, सिगरेट, दवाई का खर्चा वगैरह। हाँ आजकल वो भी मिलीनियर बनने के चक्कर में है। देखो साथ, देखो देखो ये बात नहीं आ रही है। तू पग पग बंद करेगा कि नहीं? आज रात गेम में बैठने थे मुझे, सांस नहीं लेने दूंगा तुझे मैं। ए मीटर, तू हनीफ के बारे में कुछ बता रहा था? हाँ मैं ये कह रहा था कि हनीफ ने आजकल जेब गर्म रखने के लिए अपने कमरे किराए पे चढ़ा दिए। तो इसकी बेगैरती की क्या बात है? अरे भाई उसके गैर जवान बहनों से बड़ा बड़ा है, 7 जवान बहनें हैं उसकी, और किराएदार भी सब के सब छड़े। वो सहन में से गुजरकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं और बहनें कभी पर्दे में और कभी बिना पर्दे। तभी तो ये किराएदार टिके रहते हैं। अब समझ आया मुझे। कहने वाले तो कुछ और भी कहते हैं भाई लोग। अच्छा क्या कहते हैं कहने वाले? कहते हैं कि हनीफ की अम्मा जान बेटियों को बना संवार के ट्रे में नाश्ता सजा के ऊपर भेजती है छड़ों के पास। अरे सुना है कि उसकी अम्मा के गले में किराए से डबल जमा हो जाते हैं महीने के महीने। यार बंदा चोर चक्का हो, शराबी हो, कबाबी हो, पाउडरी हो, जेब कतरा हो, लेकिन बेगैरत ना हो यार। चल भाई तेरी बात ही। यार तुम क्यों नखरे दिखा रही हो मुझसे मिलने के लिए? क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम पे एतबार कर सकती हूँ, यकीन कर सकती हूँ तुम पे? यार अगर एक बार ऐसा हो गया है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। क्या कहना चाहते हो तुम? कि मैं तुम पे दोबारा से ट्रस्ट करूं? यार तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ रहने का ही सोचा। वो तो तुम्हारा भाई नहीं मानता, वो ना अम्मा को भेजू तुम्हारे घर। बात भाई की नहीं है ज़ाहिर,
बात तुम्हारी है, तुम कोई ढंग का काम ही नहीं करते हो, ना कोई कारोबार। ऐसे कैसे अम्मा मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में थमा देंगी, बोलो? लेकिन तुम्हारी अम्मा को कम से कम ये शर्त नहीं रखनी चाहिए। कौन सी शर्त? ढंग के काम वाली। क्यों? उनका अपना टीपू शाह कौन सा ढंग का काम करता है? भाई कोई काम करे या ना करे, हर महीने अम्मा के हाथ में लाके एक माकूल रकम वो रख देता है और उसी से हमारा घर चलता है। तो मैं कौन सी मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहता हूँ? मैं भी ढंग का काम शुरू करूंगा ना। यही बात है, तुम्हारी यही चिकनी चुपेड़ी बातें मुझे हमेशा कंफ्यूज कर देती। मगर अब और नहीं, और उस रात के बाद तो खास तौर पे अब मैं तुम्हारा एतबार नहीं कर सकती। हिरम, अगर इसी तरह रास्ते में अचानक छोड़ना ही था तो मोहब्बत के सब पाक क्यों दिखाए? वो मैं अब घर जा रही हूँ, सदफ को भी बता के नहीं आई ना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम कितनी मोहब्बत करते, हम कितनी मोहब्बत करते, इसमें डरने की क्या जरूरत है? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? पहले तो तुमने कभी ऐसे नहीं किया। मैं जा रही हूँ। हिरम, मेरी बात सुनो। अम्मा से पूछा है तुमने? भला इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो नाराज होंगी कि तुम उनकी बैठक से ये चीजें उठा कर लाई हो। पर इसे भी तो सजाना है ना। लेकिन सदफ, इस कमरे में जो भी चीजें जरूरत की थी वो मैंने रख दी है। इस कमरे में एक भी डेकोरेशन पीस नहीं है। दरवाजा खोलो तो कुछ तो अच्छा नजर आना चाहिए। हाँ, मगर इस कमरे में आना किसने है? क्या मतलब? भाई वो गली से अपना आना जाना करेगा, अब हमारे घर से थोड़ी आएगा। ये हुक्म अम्मा ने जारी किया है या तुम्हारा है? ये हुक्म नहीं है। तो फिर क्या है? उसूल है, तहजीब है। बढ़िया है उसूल की उस्तानी। क्या है अम्मा? फर्स्ट नहीं कैंसर, अब भी बोतल में क्या नहीं है। बात सुन, फिर देर से आई तू, आज कहाँ रह गई थी? हैं? वो अम्मा, वो जो मेरा ट्यूशन सेंटर है ना, उसमें सिर्फ 3 टीचर हैं। तो एक टीचर तो मैथ्स पढ़ाने पहले डिफेंस जाते हैं, फिर हमें पढ़ाते हैं ना आके, इसलिए देर हो गई। पहले तो फीस लेते वक्त बड़ा शोर करते हैं कि हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, हमारे पास 3 टीचर हैं। अब बोर्ड के इम्तिहान में इतने अच्छे नंबरों से पास करा देंगे। अब क्या आफत पड़ गई उनको? वो आ गया? वो है ना उसे देखने वाली। तू छोड़, आचल कमरे में चलते हैं। पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। बात सुन, तो फिर फोन साथ लेके गई थी? है तो अम्मा, तुम्हारे लिए तो लेके जाती हूँ फोन अपने साथ, ताकि अगर आने में थोड़ी देर सवेर हो जाए तो तुम परेशान नहीं हो ना। बात सुन, तेरे ट्यूशन सेंटर का नंबर है हमारे पास। 1000 दफा मना किया है कि ये बगल में दबा के फोन ना निकला करो सड़कों पे बाहर। सुनाई नहीं देता? अच्छा बस कर दे अब अम्मा, हर वक्त डांटती रहती है इसे। मैंने ही कहा था फोन ले जाने को। अरे तू होती कौन है इजाजत देने वाली? मेरी मर्जी चलेगी, मैंने मना किया है तो किया है बस।
जहर लगती है मुझे वो लड़कियां जो कानों से फोन लगाकर सड़कों पे ठीठी ठीठी करती फिरती रहती हैं। अम्मा बस रहने दे तू तो। मुझे सब पता है कि ये सब कुछ पटिया तुझे कौन पढ़ा रहा है। बात सुन, मुझे कोई पटिया नहीं पढ़ा सकता। मैं अपनी मर्जी के खुद मालिक हूँ। और तुम तीनों कान खोल के सुन लो, जिस दिन मेरे टीपू शाह ने किसी भी बात कह दी ना कि मोहल्ला रजीउद्दीन की लड़कियों की इतनी सी भी आवाज नुक्कड़ से कहीं सुनाई दी है तो वो तुम तीनों के मुंह पे तेजाब फेंक देगा। सपनों की ओट में। ये बच्चों के लिए जबान से अच्छी बातें निकाला करो। ये क्या दिन दिहाड़े मनु से बातें करती रहती हो। मगरिब का वक्त हो रहा है, अगर अल्लाह ने सुन ली तो। गोली किसने मारी? पता नहीं कौन लोग थे। हालांकि मैंने तो अपना मोबाइल और पर्स दोनों दे दिया था, फिर भी मैं अम्मा को बताती हूँ ताकि आपको अस्पताल लेके चली जाए। सूद खाने वालों पर तरस नहीं था, कुदरत हम जैसों को उनकी ज़कात काटने के लिए रखा हुए। क्या याद करेगा कि किस दुश्मन से पाला पड़ा। तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी ना, मैं तेरी सारी बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो वही लड़के थे बॉस जिन्होंने तेरा फोन किया था। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास।